नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज के इस समय में लोग कब किससे प्यार मोहब्बत कर बैठे, किस उम्र में कर बैठे, कह नहीं सकते। इनको लोक लाज शर्म, समाज, लोग क्या कहेंगे, घर परिवार, इज्जत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। ऐसे ही एक मामला अभी हाल ही में सामने आया। एक शादीशुदा महिला अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ करके एक दूसरे आदमी के साथ फरार हो गई। उसको अपने घर परिवार, नात रिश्तेदार, समाज क्या कहेंगे उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, इज्जत का क्या होगा, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, इसलिए वो अपने प्रेमी के साथ सारा सब कुछ छोड़ करके फरार हो गई। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले की। मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली किरण अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। परिवार में सब कुछ ठीक था। अभी कुछ समय पहले की बात है, उसी एरिया में जहाँ पर किरण रहती थी, उसी एरिया में राजस्थान के कोटा का रहने वाला नरेश काम के सिलसिले में उसी एरिया में रहता था, किराए का मकान लेकर के। इस दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई, किरण और नरेश की। नरेश जो है पत्थर तोड़ने का काम करता था और उसी एरिया में किराए के मकान पर रहता था। किरण और नरेश में दोस्ती हो गई, दोनों प्यार करने लगे और फिर एक दिन किरण अपना घर छोड़ करके नरेश के साथ फरार हो गई। घर छोड़ने के बाद किरण और नरेश राजस्थान के कोटा में आकर के रहने लगे। अब यहाँ पर एक बात और है कि नरेश जो है राजस्थान का कोटा का रहने वाला जरूर था, लेकिन अपने घर से दूर एक दूसरी जगह पर वो किराए के मकान में रहता था, कोटा में भी। तो किरण और नरेश ये दोनों साथ साथ पति पत्नी की तरह राजस्थान के कोटा में रहने लगे। शुरुआत के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों में खटास आने लगे। नरेश जो है किरण को मारता पीटता, झगड़ा करता और किरण के कुछ प्राइवेट वीडियोस, फोटो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए थे। उसी वीडियो के दम पे, अश्लील वीडियो फोटो, उसी के दम पे वो किरण को ब्लैकमेल करने लगा। वो किरण से कहता कि वो अपने नात रिश्तेदार या फिर पति चाहे जिससे वो पैसे मांग कर ला करके नरेश को दे, नहीं तो उस वीडियो को, प्राइवेट वीडियो को वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब इस तरह से इन दोनों में झगड़ा होने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। किरण परेशान रहने लगी और घर पे भी बात करने लायक नहीं। जो उसके कारनामे हैं, जिस हिसाब से वो घर से भाग करके आई है प्रेमी के साथ, उस हिसाब से वो घर पर भी बात नहीं करने लायक। तो कुल मिलाकर के अब इन दोनों में लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों को लेकर के होने लगा। कई बार जब नरेश किरण को ब्लैकमेल किया और कहा पैसे मांगने के लिए, उसके बाद भी जब किरण नहीं मानी, पैसे नहीं मांगी, कहीं से कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो उसके बाद नरेश जो है उसके कुछ प्राइवेट वीडियो जो किरण के थे वो किरण के पति के पास भेज देता है। किरण के पति के पास जब वो वीडियोज पहुंची और पैसे भी मांगता है नरेश किरण के पति के पास फ़ोन करके कि वो पैसे दे दे, नहीं तो जो वीडियो वो भेजा है उस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दूसरी तरफ से किरण का जो पति था उसका कोई खास रिस्पांस नहीं आया, पैसे मिले नहीं। तो अब होता यह है कि किरण जो है परेशान रहने लगी कि जो है उसके पति के पास भी वीडियोज़ पहुंच चुके हैं और बाकी सारी जगहों पर भेजने की धमकी दे ही रहा था नरेश। तो इन सब से तंग आकर के 15 अक्टूबर के दिन, नवरात्रि का पहला दिन, किरण साजिश रचती है कि अब वो किसी भी हाल में नरेश से छुटकारा पाना चाहती है। वो ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है, घर, बाकी नात रिश्तेदार सब कुछ छूट ही चुके हैं किरण के, और प्रेमी के साथ भाग करके आज ही प्रेमी भी जो है उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो अब प्रेमी को वो मारना चाहती थी। 15 अक्टूबर के दिन, नवरात्रि का पहला दिन, साजिश के तहत रात के तकरीबन 12 या 1 बज रहे होंगे, किरण एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और फिर उसी पत्थर से नरेश के सर पे जोरदार हमला करती है। तेजी से हमला करती है और बड़े से पत्थर से हमला होने की वजह से नरेश जो है बुरी तरह से जख्मी हो गया और किरण के कई बार हमला करने से नरेश की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। किरण जो है
पत्थर को अपने पास रखती है और करीब 2 या 3 घंटे तक उस लाश के पास बैठी रहती है। 12-1 बजे के दरमियान ये हमला करती है और करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास सुबह करीब 4 या साढ़े 4 बजे के आसपास वो वहाँ से घर छोड़ करके अपने पति के घर के लिए निकल पड़ती है। पति के पास पहुँचती है मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहाँ पर वो पहले रहती थी। तो पति जो है उसको रखने से इनकार कर देता है। वो साफ साफ मना कर देता है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। दूसरी तरफ इधर नरेश घर में लाश पड़ी हुई है, दरवाज़ा बाहर से बंद करके गई थी किरण। 15 तारीख को ये 15 तारीख की रात को ये सब हुआ था। 16, 17, 18 3 दिन के बाद जब नरेश के घर के आसपास के लोगों को जब लाश के सड़ने की बदबू आने लगी, तो घर के आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि इस घर में कुछ अजीब सी बदबू आ रही है और उन्हें कुछ गड़बड़ी लग रही है। और पुलिस जब घर के अंदर दाखिल होती है तो नरेश की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस जब इस बारे में गहराई से जांच की तो उसके बाद पुलिस जो है किरण को हिरासत में लेती है। और किरण से जब इस सब के बारे में पूछा गया तो उसके बाद किरण ने यही पूरी कहानी सुनाई। पुलिस किरण को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है। तो अब कुल मिला करके किरण का आलम यह है कि ना उसके घर वाले साथ दे रहे हैं, ना नात रिश्तेदार, समाज लताड़ रहा ही है। तो ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ करके एक दूसरे आदमी के साथ फरार हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।